दृढ़ता गुणांक, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि दृढ़ता गुणांक क्या है। तो दृढ़ता गुणांक क्या होता है? प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे ईटा से दर्शाते हैं। ठीक, दृढ़ता गुणांक बराबर अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति। तो ये क्या है? एक घनाभ है ना? ABCDEFGH घनाभ है। इसमें क्या है? जो इसका ऊपरी क्षेत्रफल है, क्या है इसका ऊपरी क्षेत्रफल? ADEF, इसका जो एरिया है इसको हम क्या मान लेते हैं? A। घनाभ का ऊपरी पृष्ठ ADEF का क्षेत्रफल A है। ठीक है, और इस पर एक बल क्या लग रहा है? F, है ना? क्या होगा? अपरूपण प्रतिबल बराबर, ये हो जाएगा अपरूपण प्रतिबल क्या होता है? अपरूपण प्रतिबल बराबर जो फोर्स लगता है वो, और जो एरिया रहता है, क्षेत्रफल, है ना, A। अब इस घनाभ में विकृति उत्पन्न हो गई, है ना? तो जो A पॉइंट है खिसक के A डैश में आ गया, है ना? थीटा कोण से इसमें विकृति उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो अपरूपण विकृति कितनी उत्पन्न हुई? थीटा, तथा अपरूपण विकृति बराबर थीटा। ठीक है, तो इसलिए दृढ़ता गुणांक, इसलिए दृढ़ता गुणांक बराबर क्या हो गया? अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। अपरूपण प्रतिबल क्या है? F बटा A अपन अपरूपण विकृति थीटा, है ना? या इसको क्या लिख सकते हैं? ईटा से दर्शाते हैं ना दृढ़ता गुणांक को, बटा FA अपॉन थीटा, है ना? और या क्या लिख सकते हैं इसको? F बटा A डॉट थीटा। यही दृढ़ता गुणांक का व्यंजक है। अब यदि A बराबर 1 हो और थीटा बराबर 1 हो तो ईटा इक्वल टू F। ठीक, किसी पदार्थ
का दृढ़ता गुणांक उस बल के बराबर होता है, उस बल के बराबर होता है जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में एकांक रेडियन विकृति उत्पन्न कर दे। ठीक है, रेडियन से दर्शाते हैं ना, जो कोण होता है उसका मात्रक। ठीक है, तो थीटा बराबर ए डैश अपॉन ए बी। ठीक है, तो ए डैश में विस्थापन हुआ है ना, दोनों पृष्ठों के बीच विस्थापन ए से ए डैश तक, उसके तो कितना विस्थापन हुआ, डेल एक्स मान लो, डेल एक्स है। और ए और बी के बीच की दूरी एल है, दोनों सतहों के बीच की दूरी एल। ठीक है, जहाँ डेल एक्स बराबर दोनों सतहों के बीच आपेक्षिक विस्थापन को दर्शाता है। ठीक है, और ए बी एल क्या दर्शाता है, दोनों सतहों के बीच की दूरी। ठीक है, ये जो आया इसे हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, और इसे इक्वेशन नंबर 2। तो थीटा का मान इक्वेशन 1 में रखने पर क्या आएगा, इक्वेशन 1 में रखे तो ईटा इक्वल टू एफ बटा ए है ना, एरिया इंटू डेल एक्स बाय डेल एल। ठीक है, तो ये एल ऊपर चला गया, तो ईटा बराबर एफ इंटू एल अपॉन ए डेल एक्स। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4 मात्रक। तो इसका मात्रक क्या है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या है, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। मात्रक निकालना हम पहले के क्लास में पढ़े हैं, है ना। ऐसा ही पद्धति में क्या है इसका मात्रक, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र ml इनवर्स t-2 है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, दृढ़ता गुणांक कि इसमें केवल ठोस पदार्थों में संभव है। ठीक है, तरल, द्रव और गैस तरल पदार्थों में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी आकृति नहीं होती। ठीक है, इसलिए दृढ़ता गुणांक केवल ठोस पदार्थों के लिए ही संभव है। ठीक है।